आज से मैं अपने अनुभव शेयर किया करूँगा इस पॉडकास्टिंग के मीडियम से। तो सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि कैसे टीचर बनने की जो जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई। 2017 में जब मेरे अटैम्प्ट ख़त्म हुए तो रिजल्ट आया था फरवरी 2017 के अंदर, एंड आई फेल्ट लाइक अब क्या करें, लाइक यू जस्ट इन्वेस्टेड एवरी सिंगल इमोशन, एवरी सिंगल एनर्जी इनटू वन पर्टिकुलर गोल, एंड देन यू फाइंड आउट दैट you are no longer associated with that journey. So it pained me a lot. उसके बाद I started sharing whatever I did on YouTube और काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन भी आई गेंड फ्रॉम देयर। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क मुझ में लगा कि मैंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस वहाँ पर शेयर करने के बाद वेदर आई शुड कंटिन्यू इट और नॉट। एक ऑप्शन था मेरे पास में कि आई कीप मेकिंग ऑल दोज वीडियो अगेन एंड अगेन इन द सेम उसी चीज़ को बार बार अलग तरीके से बता के एंड शेयरिंग दोज काइंड ऑफ वीडियो। सो आई थॉट नो, इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। दूसरा ऑप्शन था मेरे पास टीचिंग का, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग एज वेल। एक दो जगह मैंने टीचिंग किया, यूट्यूब पे भी स्टार्ट किया मैंने टीचिंग करना। लेकिन देन आई फाउंड आउट कि यार आई वॉज नॉट मेंट फॉर टीचिंग, आई फेल्ट दैट। अब उसके पीछे रीजंस दो चार थे। एक तो टीचिंग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है। यू आर हैविंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ लोग आपकी बातों पे, आपकी गाइडेंस पे, आपके जो आप उनको टीच कर रहे हो उसके ऊपर उनका फ्यूचर डिपेंड करता है। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर शेयरिंग विद देम, इट इज़ गोइंग टू डिसाइड देयर फ्यूचर। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब थी एंड आई वॉजेंट प्रिपेयर फॉर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस एंड विद दिस सो कॉल्ड डिस्क्रिप्शन कि भाई आप इन एक्सपीरियंसेस को अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो अपनी जर्नी के अंदर। आई वॉज डूइंग दैट। लेकिन टीचर बनना बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टास्क थी एंड आई फेल्ट दैट आई वॉज नॉट मेंट टू बी ए टीचर। उस दौरान मुझे ये फील हुआ। सो मैंने LLB में भी एडमिशन लिया एंड आई परस्यूड लॉ एज वेल। आई वॉज एक्सप्लोरिंग ऑल दोज डायमेंशन। स्टेट सर्विसेज के लिए भी मैंने प्रिपेयर किया, SCS का एग्ज़ाम भी दिया, RS का एग्ज़ाम भी दिया। आई वॉज डूइंग दैट एज वेल। हाँ, एक पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, अब मैं और एग्ज़ाम नहीं दूंगा, बट स्टिल आई थॉट ओके लेट्स गिव इट ए ट्राई। इतने साल से प्रिपेयर किया सिविल सर्विसेज के लिए, तो चलो कुछ एग्ज़ाम दे लेता हूँ। सो अगेन बहुत सारी चीज़ें हो रही थी लाइफ के अंदर। आपने प्लान भी तैयार ही नहीं किया था। यू वर वेरी श्योर कि भाई मेरा सिविल सर्विस में निकाल ही लूँगा। सो आई डिड नॉट थिंक अबाउट द प्लान बी। तो उसी जद्दोजहद के अंदर, उसी डायलेमा के अंदर आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑल दोज थिंग्स विच केम टू मी। टीचिंग के लिए ट्राई किया लेकिन आई फेल्ट दैट आई एम नॉट मींट टू इट अगेन। जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे बेयर करनी पड़ेंगी बीइंग ए टीचर, आई थॉट दैट आई एम नॉट द राइट काइंड ऑफ पर्सन फॉर दैट, बिकॉज आई डिड द सोल सर्चिंग। मुझे लगा कि नहीं यार, मैं नहीं कर पाऊँगा जस्टिस बीइंग ए टीचर। और इतना नॉलेज भी मैं नहीं कहूँगा कि मेरे पास में था कि मैं उस जॉब से जस्टिस कर पाऊँ स्टूडेंट के साथ में। सो ये एक रीज़न था एंड फॉर दैट रीज़न आई चोज कि ओके लेट मी एक्सप्लोर अदर थिंग्स। LLB वगैरह किया। मीनवाइल आई वाज मेंटरिंग में कर रहा था स्टूडेंट्स की। आई वाज इवेलुएटिंग कॉपीज़ एंड ऑल, ये चीज़ें चल रही थी। बट जब एक टाइम पे आके मुझे लगा नहीं, थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड LLB के बाद जब मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश किया, आई फाउंड दैट नो, आई एम नॉट मीन टू बी ए लॉयर एज वेल। जो कोर्ट वगैरह के वहाँ पे जो थे उनके द वर्किंग कल्चर, आई डिड नॉट लाइक दैट। अब मैंने ये डिसाइड किया था कि जो भी मैं अब इसके बाद मैं करूँगा, आई विल गिव माई हार्ट एंड सोल फॉर दैट थिंग। फिर उसके बाद मैं सोचूंगा नहीं कि व्हाट आई सपोज टू डू आफ्टर दैट। ये था मेरा पहले से ही, मुझे था कि मुझे अब ऐसा ही करना है। सो टीचिंग के लिए देन व्हाट हैपेंड, मैंने मेरे एक सर हैं जिन्हें मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। वो ही यूज्ड टू टीच मी इन माई 11th and 12th class. He was my economics teacher.
अभिलाष सर से मैंने बात की कि सर मैं आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस डायलेमा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, आई हैव दीज ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ मी। एंड देन वी वेंट टू ऋषिकेश, हम वहाँ पे गए एंड वी स्पेंड 2 days देयर जस्ट अबाउट टॉकिंग व्हाट आई सपोज टू डू। तो मेरे पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी थी दैट आई गॉट वन टीचर हु वॉज गाइडिंग मी। और बात करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि मुझे टीचिंग को एक मौका देना चाहिए, दैट आई शुड एक्सप्लोर दिस थिंग। फिर मैंने स्टार्ट किया, नारायणा IAS अकेडमी मैंने ज्वाइन किया हैदराबाद में। आई वेंट देयर, आई टॉट पॉलिटी देयर और मेरे को बड़ा मज़ा आया टीचिंग में। साउथ में गया, वहाँ पे बच्चे भी बहुत प्यारे थे, उनके साथ में भी जो सोशलाइजेशन हुई, आई रियली एन्जॉयड बीइंग टीचर देयर। वहीं से ही मुझे लगा कि नहीं, हाँ मैं अब आई मींट टू बी ए टीचर। मैंने उसको पूरा थॉरली आई एन्जॉयड दैट। सो दिस वॉज द कंटेक्स्ट कि हाउ आई चोज टू बी ए टीचर। उसके बाद में जब समटाइम यू फेस कि भाई लाइक व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग थिंग्स आर नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन, तब फिर आप यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द वे यू आर वर्किंग। अब मैं जर्नलिंग बहुत करता हूँ, आई यूज़ टू राइट अलॉट। पिछले 3-4 साल से मैं खूब लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग जर्नल एवरी सिंगल डे, 2-3 जर्नल मेंटेन करता हूँ मैं। कभी इसके ऊपर भी बात करूँगा कि क्या सिग्निफिकेंस होता है जर्नलिंग का। तो मैंने एक बुक पढ़ी, आई रेड दिस बुक, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। और इस बुक ने मेरे माइंडसेट को ऐसा चेंज किया। आई ऑलवेज रेफर दिस बुक टू माई स्टूडेंट्स कि जब हम किसी चीज़ को परस्यू करते हैं ना, इन दिस कंटेक्स्ट आई बीइंग ए टीचर एंड यू बीइंग ए स्टूडेंट, तो हम ये सोचते हैं कि वी वांट सर्टेन काइंड ऑफ वैलिडेशन हमको मिले कहीं ना कहीं से। ये हमारी इनहेरेंट एक सोशल इंजीनियरिंग होती है, हमारी सोशलाइजेशन ही ऐसी होती है कि दैट वी वांट टू गेट समथिंग आउट ऑफ वट एवर वी आर डूइंग इन साइकोलॉजिकल मैनर, कि हाँ हमको कोई रिस्पेक्ट मिले, रिकॉग्निशन मिले, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये बुक ऐसी है जो बताती है आपको कि भाई इट इज़ नॉट द वैलिडेशन विच यू शुड बी सीकिंग। वैलिडेशन आपको नहीं सीख करना है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट यू आर एडिंग सम मीनिंग टू अदर्स लाइफ। आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो किसी की लाइफ में। अब इस बात ने मेरे को बहुत ही मोटिवेट किया कि इफ़ आई एम एडिंग वैल्यू टू एनी वन्स लाइफ, अगर किसी एक इंसान की ज़िंदगी में अगर मैं थोड़ी बहुत भी वैल्यू लेके आ रहा हूँ मेरे काम से, और वो उसको चेंज कर रही है, चेंज इन द सेंस उसके जीवन के अंदर कोई पॉजिटिव बदलाव लेके आ रही है, some positive change is happening in one person life because of my teaching, my guidance, so I feel valuable। तो इसके लिए मुझे मेरी वैलिडेशन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है। आई जस्ट एक्नॉलेज दिस थिंग कि भाई मैं जो कर रहा हूँ ना, आई एम ट्रू, आई एम ऑनेस्ट टू दैट, और वो किसी दूसरे इंसान को बेनिफिट कर रही है। सो दिस वॉज द की आइडिया। मतलब इसमें बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन्स हैं, आई वुड बी डिस्कसिंग टाइम एंड अगेन, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि भाई जब आप किसी के जीवन के अंदर कंट्रीब्यूशन लेके आ रहे हैं ना, सो दैट इज़ समथिंग विच यू शुड बी सीकिंग, नॉट द वैलिडेशन फ्रॉम अदर पर्सन। और यही एसेंस है, यही मेरा एसेंस है बीइंग ए टीचर, दैट आई ट्राई टू ब्रिंग समथिंग इन यू पीपल्स लाइफ, कि भाई मैं आपको कैसे अच्छी गाइडेंस दे पाऊँ। और इस श्रृंखला में मैं डिफरेंट इनिशिएटिव करता ही रहता हूँ। और इसीलिए मैंने ये पॉडकास्टिंग स्टार्ट की है आज से, कि मैं मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो, चाहे मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, जर्नलिंग कर रहा हूँ, व्हाट आई ऑब्जर्व, आई वुड बी शेयरिंग विद यू पीपल। और इसी से ही मैं चाहता हूँ कि एक बॉन्ड सा क्रिएट हो हमारे बीच में, एंड यू शुड बी ओपन टू मी, आस्किंग, डिस्कसिंग थिंग्स, एंड आई थिंक वी कैन नर्चर ए वंडरफुल रिलेशनशिप। तो इसी जर्नी में हम स्टार्ट करते हैं ये। आई विल बी कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस विद यू। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।